हेलो एवरीवन, 1000 में मेरी बहनाएं के आने वाले एपिसोड में आप यहां देखने वाले हैं कि मानवी की खुशखबरी सुन करके सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वहीं जीविका की खुशी का तो ठिकाना नहीं होता। सभी लोग यहां मिल करके मानवी को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। वहीं होता है कि सब लोग कहते हैं कि अरे विराट तू वहाँ क्यों खड़ा है, इधर आ जाना। वीरेन कहता है कि तू पापा बनने वाला है। वहीं विराट सोचने लगता है कि मैं बाप बनने वाला हूँ, मैं बाप बनने वाला हूँ। ये खुशी में वो इधर उधर देखता है और टर्न हो जाता है। सभी लोग देखते हैं कि विराट को क्या हो गया है। विराट यहाँ सोचता है कि मैं बाप बनने वाला हूँ। 2-3 बार वो ऐसे ही मन ही मन में सोचता है और भाई अचानक से विराट तो यहाँ बेहोश होकर के गिर पड़ता है। सभी लोग चौंक जाते हैं कि ये विराट को क्या हुआ है। विराट इतनी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो बेहोश होकर गिर पड़ता है। उसको यहाँ पे सब लोग ले जाते हैं बेडरूम में। उसको होश आता है, उसको उठाते हैं और कहते हैं कि भाई ऐसा भी क्या हुआ, माँ बनने वाली है मानवी और चक्कर खा करके तुम गिर रहे हो। अब तुम जो है अपनी आने वाली जिम्मेदारी के लिए कमर कस लो। इस तरह से ये लोग यहाँ बात कर रहे हैं, विराट को छेड़ रहे हैं कि आने वाले समय में वो पापा बन जाएगा। और विराट बेचारा कुछ भी नहीं कह पाता है, बस हंसते मुस्कुराते एक ही बात उसके माइंड में यहाँ चल रही है कि मैं बाप बनने वाला हूँ, मैं बाप बनने वाला हूँ। वहीं जो गाइज वहीं होता है कि बुआ जी कहती हैं कि तुम दोनों ने हमें इतनी बड़ी खुशखबरी दी है कि हम बता भी नहीं सकते, हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। वहीं गाइज होता है कि मानवी और जीविका जो है, जीविका मानवी को अपने कमरे में लेकर के जाती है और कहती है कि मन्नू आज से तेरे मतलब देख रेख मेरे हाथों में है। मानवी यहाँ सॉरी बोलती है, कहती है कि दी आई एम सॉरी, आपको गुड न्यूज़ देनी थी और मैंने दे दी। तो जीविका यहाँ कहती कैसी बातें कर रही है तू, तेरे मेरे बीच में तेरा मेरा कब से होने लगा, और जब तेरा बच्चा आएगा वो भी तो मेरा कुछ लगेगा ना। यहाँ मानवी यहाँ कहती है कि हाँ दी, अब आप देखना हम दोनों मिल करके उसको कैसे पालेंगे। ऐसे ही यहाँ इन लोगों की बातें यहाँ चल रही है कि जीविका कहती है कि रुक मन्नू, मुझे तुझे कुछ देना है, तूने इतनी बड़ी गुड न्यूज़ मुझे दी है। वहीं एक डॉल और बहुत सारे मतलब बेबीज़ के कपड़े होते हैं छोटे छोटे, जो वो ला करके मानवी को यहाँ देती है। मानवी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि दी ये कब में आपने ख़रीद लिया है, तो ब्रांड न्यू लग रहे हैं। वहीं जीविका कहती है कि मैं शॉपिंग करने गई थी, वहाँ मुझे दिख गई थी, तो मैंने सोचा कि बहुत जल्द मुझे इन कपड़ों की इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, इसलिए मैंने ये परचेज़ कर लिए। पर मुझसे पहले तुझे इन चीज़ों की ज़रूरत है तो तू ये रख ले। वहीं मानवी कहती है कि नहीं दी, ये आप अपने बेबी के लिए लाई थी, मैं ये नहीं ले सकती हूँ। वहीं जीविका उसको डांटती और कहती है कि तेरा मेरा क्या फिर से बीच में लेकर के आई है, और चुपचाप इनको रख ले। तो मानवी भाई वो कपड़े और वो सब चीज़ें यहाँ पे रख लेती है और दोनों ही बहनें आने वाली गुड न्यूज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं, एक दूसरे से यहाँ बातें कर रही हैं। भाई बात कर लेते हैं अब विराट की, जो कि यहाँ पे घूमे जा रहा है और उसके कानों में गूंजे जा रही है आवाज़ें कि वो बाप बनने वाला है। इंदर आ जाता है और कहता है कि और मेरे शेर तूने वडेरा परिवार का नाम रोशन कर दिया। ये वो पता नहीं क्या क्या ये लोग यहाँ बोलते हैं। विराट की टांग खिंचाई करते हैं कि अभी तो मानवी के मूड स्विंग्स होंगे। वहीं जीविका कहती है कि मन्नू तुझे जो कहना है, जो करना है मेरे हिसाब से करेगी, टाइम पे उठना, टाइम पे जागना, टाइम पे खाना, टाइम पे पीना। वहीं मानवी कहती है कि मैं आराम नहीं कर सकती दी, आपको पता है ना कि मैं एक कमरे में बंद नहीं रह सकती हूँ। वहीं जो है विराट की टांग खिंचाई में सभी लोग लगे हुए हैं। वीरेन कहता है कि आप क्यों इसको इतना परेशान कर रहे हैं। वहीं विराट कहता है कि ये सब क्या हो रहा है। मूड स्विंग्स के बारे में ये लोग यहाँ बातें करते हैं कि मानवी के नखरे अब तुम देखना, आगे आगे जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे मानवी वैसे वैसे नखरे दिखाती रहेगी। कभी उसको खाना है, कभी उसको खाना अच्छा नहीं लगता, कभी उसे मीठा खाना है, कभी उसे नमकीन खाना है, कभी उसे कड़वा खाना है। वहीं दादाजी अपनी बीवी की बात बताते हैं जब यहाँ विराट के पिताजी पैदा होने वाले थे। वहीं इंद्र जो है श्लोक के टाइम की बातें बताता है। वहीं वीरेन कहता है कि अरे कुछ टाइम बाद मैं भी तो तेरी बिरादरी में आने वाला हूँ विराट, और मैं भी तेरे साथ रहूँगा। ये लोग इस विराट को इतना ज़्यादा डरा देते हैं कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। एक तो बेचारा वैसे ही ये सोच सोच करके परेशान है कि मैं बाप बनने वाला हूँ, मैं बाप बनने वाला हूँ। अचानक आई खुशी विराट को डाइजेस्ट नहीं होती है और वो बहुत ज़्यादा यहाँ घबरा जाता है। रही सही कसर जो है इंद्र और दादाजी पूरी कर देते हैं उसको डरा करके। वहीं वीरेन कहता है कि क्यों उसे डरा रहे हो। वहीं बात विराट के जाने के बाद ये लोग कहते हैं कि जो भी हो, मानवी और विराट ने हमें बहुत अच्छी गुड न्यूज़ दी है। बहुत टाइम के बाद इस घर में बच्चे की किलकारियाँ गूंजेंगी। उधर विराट जो है नीचे बैठा हुआ सोच रहा है कि मैं बाप बनने वाला हूँ, मैं बाप बनने वाला हूँ, कि मानवी आ जाती है और कहती है विराट तुम ठीक तो हो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ऐसे नीचे क्यों बैठे हो। वहीं विराट कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ है। वहीं जीविका आ जाती है और मानवी से कहती है कि मन्नू तूने बीजी से बात की, बीजी को भी एक गुड न्यूज़ दे। तो मानवी कहती है कि नहीं मैं तो भूल ही गई थी। तो जीविका कहती है कि चल बीजी को फ़ोन मिला। अब मानवी जो है हम बीजी को फ़ोन मिला बैठती है। बीजी यहाँ फ़ोन उठाती है और मानवी भाई अलग ही अंदाज में बीजी को एक गुड न्यूज़ देती है। कहती है कि आपका प्रमोशन होने वाला है, आप बड़ी बीजी
बनने वाले हैं और इसका क्रेडिट जाता है मुझे। भाई बेजी यहाँ समझ जाती है कि मानवी माँ बनने वाली है, बहुत खुश हो जाती हैं और कहती हैं कि वाह मानवी, तूने तो हमें बहुत अच्छी गुड न्यूज़ दी है। वहीं बड़ी बेजी कहती हैं कि मेरा तो नाचने का मन कर रहा है ये गुड न्यूज़ सुन करके। भाई बीजी जो है यहाँ खुशी से फूली नहीं समाती हैं और अब वो कहती हैं कि अपना ध्यान रखना बेटा, ले बड़ी बीजी से बात कर। वहीं बड़ी बीजी कहती हैं कि बेटा तूने इतनी अच्छी गुड न्यूज़ दी है, मेरा तो नाचने का मन कर रहा है। मानवी कहती है कि बड़ी बीजी बस करो और खुशी खुशी में कहीं आप अपने घुटनों का दर्द ना बढ़ा लेना। वहीं वो कहती है चल चुप कर शैतान कहीं की। वहीं विराट से बात करने को बीजी कहती है तो विराट को फ़ोन दे दिया जाता है। तो विराट कहता है कि हाँ बीजी, और हाँ बीजी ऐसे ही करता रहता है वो। वहीं मानवी विराट से फ़ोन ले लेती है और कहती है कि ये क्या मेरा ख्याल रखेगा, जो कि बेबी के आने की गुड न्यूज़ से ही चित होकर के गिर पड़ा। वहीं जीविका बीजी से बात करती है और कहती है कि बीजी अब अपना ख्याल रखना और मानवी का मैं ख्याल रखूँगी। वहीं बीजी कहती हैं कि जीविका अपना भी ख्याल रखना और मानवी का भी ख्याल रखना। तो कहती है कि इस शैतान का ख्याल तो मैं उम्र भर रखने वाली हूँ, आप टेंशन फ्री रहिए। वहीं जो है जीविका अब यहाँ से चली जाती है। वहीं विराट जो है खड़ा हुआ है। तो मानवी यहाँ कहती है कि विराट तुम खुश तो हो ना। तो विराट कहता है कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ। मानवी कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ कि हम इस बेबी को हमने प्लान नहीं किया था, लेकिन बेबी आना तो है ही ना, कभी ना कभी तो आना ही है, तो अभी क्यों नहीं। अब विराट कहता है कि हाँ वो बहुत खुश है। मानवी जो है विराट के गले लग जाती है। सो गाइज विराट खुश है दुखी है ये पता नहीं, पर विराट के मन में एक ही बात घूमे जा रही है कि वो बाप बनने वाला है। वहीं जो है बुआ जी और वंशिका दोनों ही यहाँ पे खड़ी हुई हैं। तो बुआ जी यहाँ चिंता व्यक्त कर रही हैं कि हम ये खुशी जो है जीविका से एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन मानवी ने दे दी। कहीं इस बात को लेकर के दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, क्योंकि जीविका मानवी से बड़ी है। तो यहाँ वंशिका कहती है कि उन दोनों का रिश्ता इतना कमज़ोर नहीं है कि ये छोटी छोटी बातें उनको इफेक्ट करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। देखा ना आपने कि वीरेन और जीविका भी उतने ही खुश हैं विराट और मानवी की खुशी से जितने कि हम खुश हैं। वहीं वीरेन और जीविका यहाँ डांस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस घर में एक नन्हा मुन्ना बच्चा आने वाला है। वीरेन कहता है कि मैं तो ताया बनने वाला हूँ और उस बच्चे को मैं बिगाड़ने वाला हूँ पूरी तरह से। वहीं जीविका कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ मानवी के लिए। जीविका की आंखों में आंसू होते हैं। तो वीरेन कहता है आप रो रही हो। तो यहाँ पे जीविका कहती है कि नहीं, मेरे तो खुशी के आंसू है। विराट और मन्नू ने इतनी बड़ी गुड न्यूज़ हमें दी है ना, तो मैं भी मासी बनने वाली हूँ और मैं उसको बिगड़ने नहीं दूंगी। वहीं वीरेन कहता है कि बहुत जल्दी हम दोनों भी एक गुड न्यूज़ देंगे, भगवान ने चाहा तो। जीविका कहती है कि हाँ उस दिन का मुझे बेसब्री से इंतज़ार है। वही वीरेन और जीविका यहाँ दोनों ही विराट और मानवी के बारे में बातें कर रहे हैं और ताया और मौसी को लेकर के यहाँ इनके बीच में झड़प हो जाती है कि ताया बच्चे को बिगाड़ देगा, जबकि मौसी कहती है कि वो बच्चे को अच्छी शिक्षा देगी। वहीं विराट जो है फिर से बैठा हुआ है रात में लैपटॉप खोल करके और अब वो बेबी के जो मतलब ग्रोथ की चार्ट वगैरह होता है उसको देखता है कि कितने वीक में बेबी कैसे ग्रो होता है। वहीं मानवी कहती है कि इतनी रात को लैपटॉप में तुम क्या कर रहे हो विराट, सो जाओ ना। तो इस तरह से यहाँ विराट कहता है और कहता है कि ये मुझे परेशान करेगा। मानवी फिर से कहती है कि इतनी रात को विराट तुम क्या कर रहे हो, सो जाओ ना यार, क्यों परेशान कर रहे हो। तो विराट कहता है कि हाँ मैं सो रहा हूँ। लैपटॉप बंद करके वो सो जाता है और कहता है कि वो मुझे परेशान करेगा। भाई यहाँ विराट सो जाता है और एक हसीन सपने में वो खो जाता है कि हॉस्पिटल में यहाँ मानवी को लिवर पेन स्टार्ट हो गया है। विराट जो है वेट कर रहा है कि वो बाप बनने वाला है, कि तभी यहाँ नर्स आकर के कहती है कि कंग्रेचुलेशन आप बाप बन गए हैं। वहीं विराट कहता है कि हाँ मैं बाप बन गया हूँ। वहीं नर्स एक बच्चे को लेकर के आती है और वो कहती है कि ये किसका बच्चा है। तो यहाँ पे वो नर्स कहती है कि ये आपका बच्चा है। अभी दूसरी नर्स यहाँ बच्चे को लेकर के आती है। फिर विराट पूछता है ये किसका बच्चा है। तो कहता है ये आपका बच्चा है। नर्स कहती है कि आपको ट्रिप्लेक्स हुए हैं, यानी कि 3 बच्चे यहाँ विराट को हो गए हैं। और विराट अब उन तीनों को संभालने में लगा हुआ है। कोई रो रहा है, कोई शुशु कर रहा है, कोई पॉटी कर रहा है। कि मानवी आकर के कहती है कि विराट तुमसे ये बच्चे भी नहीं संभल रहे हैं, और खुद बैठ करके नील पेंट लगाने लगी है। और मानविया कहती है कि यू आर अ बैड फादर। फिर देखता है कि कुछ टाइम बच्चे और बड़े हो जाते हैं जिन्हें वो पार्क में खिला रहा है, लेकिन बच्चे जो है रोने लग जाते हैं। तो मानवी फिर से विराट को यहाँ डांटती है, कहती है कि यू आर अ बैड फादर। सो गाइज विराट तो यहाँ ये वाला सपना देख रहा है कि सुबह मानवी उसको जगाती है और विराट यहाँ उठता है। तो मानवी कहती है कि कुंभकर्ण की तरह सोते हो, सो जाओ, बेबी के आने के बाद ये सब भूल जाओगे, कुंभकर्ण की तरह सोना। वहीं विराट जो है फिर से कहता है कि सब यही कह रहे हैं कि बेबी के आने से ये होगा, बेबी के आने से वो होगा। विराट पहुँच जाता है मॉर्निंग वॉक के लिए पार्क में, जहाँ बड़े बड़े लोग होते हैं। तो कहता है कि बच्चे नहीं हैं एक भी, कितनी अच्छी शांति है, कि तभी यहाँ पे बच्चे आ जाते हैं। सो गाइज यहाँ विराट कहता है कि जहाँ बच्चे हैं वहाँ शोर, कैसे ज़िंदगी कटेगी। मैं मानवी को जाकर के इस अपने मन की सारी फीलिंग्स बता दूंगा। पहले नहीं बताई थी तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन अब के मैं सारी फीलिंग्स मानवी को बता दूंगा। वहीं वीरेन और जीविका जो है यहाँ पे नाश्ता बना रहे हैं। वीरेन ने पराठा बनाया है आलू का, जो कि जल चुका है, और जीविका कहती है कि ये पराठा कोई भी नहीं खाने वाला। वहीं वीरेन कहता है कि ये पराठा जला हुआ नहीं है बल्कि रोस्टेड है। और
अब मैं जो है तुम जीविका कहती है कि मैं डाल देती हूँ पराठा, तो वीरेन कहता है कि तुम सारा क्रेडिट लेना चाहती हो, ये स्टफिंग मैंने बनाई, आटा मैंने गूंदा है, तवे पे डाल करके सारा क्रेडिट लेना चाहती हूँ। कि वहीं बुआ जी आ जाती है, इन दोनों के झगड़े को देखकर कहती है कि ये सब क्या हो रहा है। तो वहीं जीविका और वीरेन बताते हैं कि विराट और मानवी ने हमें इतनी बड़ी खुशखबरी दी है, तो हमारा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है ना, तो आज नाश्ता हम प्रिपेयर कर रहे हैं। 3 डिश इन्होंने बनाई है, 3 डिश मैंने बनाई है। तो जीविका कहती है कि हाँ, बाकी 3 ही डिश खाने लायक होंगी, और वो किसकी होंगी बुआ जी, ये तो आप जान ही सकते हो। खैर भाई, डाइनिंग टेबल पे नाश्ता यहाँ लग गया है, सभी लोग बैठ गए हैं कि मानवी आती है। मानवी को जीविका कहती है कि तेरी पसंदीदा आलू के पराठे बनाए हैं, पर मानवी कहती है कि उसे आलू के पराठे नहीं खाने हैं। वहीं विराट भी आ जाता है, मानवी के पास बैठ जाता है। अब होता ही है कि मानवी का हाथ लग जाता है पानी के गिलास में, पानी गिर जाता है विराट के जीन्स पे, तो वो गुस्सा करने लगता है और कहता है कि मेरा ऑडिशन है। वहीं जीविका कहती है कि इट्स ओके, बैठ जाओ ना। वहीं मानवी कहती है पानी तो है विराट, और अभी तुम्हारे ऑडिशन को बहुत टाइम है, मतलब मीटिंग को बहुत टाइम है, और तुम अभी बैठ जाओ, ये सूख जाएगा। वहीं वंशिका कहती है कि बैठ जाओ विराट, नाश्ता कर लो। वहीं जीविका कहती है कि मैंने तुम्हारा पसंदीदा गाजर का हलवा बनाया। गाजर का हलवा लेकर के वो मानवी के पास आती है और उसको खिलाने ही वाली होती है कि मानवी को उसकी स्मेल से उल्टियाँ होने लगती हैं और वो वहाँ से चली जाती है। वहीं इरिटेटेड होकर के विराट कहता है कि सुबह से 6 बार उल्टियाँ कर चुकी है, ये हर चीज़ में से इसको स्मेल आ रही है। भाई विराट का ये बर्ताव देख करके लोग यहाँ पे वंशिका को थोड़ा थोड़ा यहाँ पे लगता है कि भाई जो है विराट इरिटेट हो रहा है। वहीं वीरेन कहता है कि इट्स ओके विराट, और ऐसा तो होगा ही। वहीं होता है कि भाई जो विराट है वो यहाँ अकेले में बातें कर रहा है कि आने वाले टाइम में ये सारी चीज़ें मेरे को झेलनी पड़ेंगी। वहीं विराट जो है पहुंच जाता है मानवी से अपने मन की बात कहने के लिए कि मानवी यहाँ रो रही है। क्यों रो रही है? कि मानवी का कोई टीवी सीरियल है वो मिस हो गया है और उसका कोई रिपीट टेलीकास्ट भी नहीं आता है, इसलिए वो यहाँ रो रही है। अब मानवी यहाँ रो रही है और विराट को कहती है कि बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं। 9 महीने में मेरी कोई रिलेटिव है, मतलब वो बता रही थी मेरी फ्रेंड, और मुझे बुक भी भेजी है। तो विराट तुम मुझे मेरा साथ दोगे ना? मुझे इन 9 महीनों में तुम्हारी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। वेल गाइज, आगे यहाँ वंशिका जो है बुआ जी से बात करती है विराट की इरिटेशन के बारे में कि विराट जो है इस बेबी के लिए तैयार नहीं है, हमें नहीं लगता कि विराट पूरी तरह तैयार है। वहीं बुआ जी कहती हैं कि क्या कह रही हो भाभी? वंशिका कहती है कि हाँ, जिस तरह से वो डाइनिंग टेबल पे नाश्ते के टाइम रिएक्ट कर रहा था। वहीं जीविका हॉस्पिटल पहुँच जाती है, जहाँ डॉक्टर उसकी सोनोग्राफी रिपोर्ट देख करके उसको कुछ भी नहीं बताने वाली होती है। वंशिका और बुआ जी में भी बातें हो रही हैं कि जीविका अकेली क्यों गई है, वीरेन हमसे कह रहे थे हम चले जाते। तो वंशिका उन्हें बताती है कि वीरेन को कुछ काम आ गया था। अब भाई डॉक्टर यहाँ जीविका को कुछ बताने से मना कर देती है, कहती है कि वो तुम हस्बैंड के साथ आना तभी बताऊंगी। अब यहाँ जो विराट है पहुँच जाता है मीटिंग के लिए, जहाँ डायरेक्टर जो है काफ़ी खुशमिजाज है, उसके 2 बच्चे हैं जो कि यहाँ पे पीपनी और भोंपू और ढोल वोल लेकर के खड़े हुए हैं। विराट कुछ सुनाने ही वाला होता है कि बच्चे इतने में बजाने लगते हैं, तो वो कहता है कि बच्चे जो है तो गाइस यहाँ पे कहता है कि मेरे बच्चे अभी से रॉक स्टार बन रहे हैं, तुम्हारी तरह मीठा गाते हैं। अभी यहाँ दूसरी बीवी इसकी बीवी आती है जो कि प्रेग्नेंट होती है। अब विराट यहाँ देखता है कि 2 तो बगल में बैठे हैं, तीसरा वो पेट में लेके बैठी हुई है। उधर होता है कि मानवी यहाँ बैठी हुई है और मूड स्विंग्स के बारे में पढ़ रही है कि इतने सारे मूड स्विंग्स एकदम होते हैं। वहीं जीविका जो है हॉस्पिटल से आ जाती है। हॉस्पिटल से जीविका आ जाती है तो मानवी से पूछती है कि डॉक्टर ने क्या बताया। तो जीविका कहती है कि डॉक्टर ने कुछ नहीं बताया, मन्नू कह रही थी कि हस्बैंड को साथ आना तब बताऊंगी, अब कोई मुश्किल तो नहीं है। वही मानवी कहती है कि गुड न्यूज़ होगी। ये डॉक्टर ना आजकल फिल्मी होते जा रहे हैं, कोई भी बात जो है अच्छे से नहीं देते, हस्बैंड के साथ ही देंगे। वहीं विराट ने वीरेन को बुलाया है यहाँ मिलने के लिए और वो उससे अपने मन की कश्मकश शेयर करना चाहता है। अब यहाँ होता है कि दोनों ही भाई बैठे हुए होते हैं कि यहाँ बच्चे दिखते हैं जो कि यहाँ पे जिद कर रहे हैं कि मुझे ये वाली लॉलीपॉप नहीं चाहिए, ये वाली लॉलीपॉप चाहिए, मुझे ये वाला बिस्किट नहीं चाहिए, ये वाला बिस्किट चाहिए। चारों तरफ बच्चे बच्चे होते हैं। तो यहाँ वीरेन कहता है कि ये बच्चे कितने क्यूट है ना, कुछ टाइम बाद हम दोनों भी ऐसे ही अपने बच्चों को लेकर के यहाँ किसी कैफ़े में बैठे होंगे जो कि जिद कर रहे होंगे कि हमें ये नहीं ये चाहिए। वहीं मानवी जीविका को अपने रूम में लेकर के आती है ज़बरदस्ती और कहती है आओ नादी, आपको एक चीज़ दिखानी है। अब वो यहाँ लैपटॉप पे फ़ोटो दिखाती है जो कि मानवी ने यहाँ फ़ोटोशॉप से बनाई हुई है, छोटी मानवी और छोटे विराट को मिला करके। दोनों ही फ़ोटो देख करके काफ़ी हंसती हैं और कहती हैं कि ये दोनों कितने क्यूट लग रहे हैं। तो मानवी कहती है बैठे बैठे फ़ोटोशॉप से बनाए हैं दी। वहीं गाइस होता है कि विराट अब कहता है कि हाँ, सब लोग को बच्चे 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 चाहिए, किसी को ये नहीं पता कि मैं बच्चा चाहता हूँ या नहीं। मुझे सबकी फीलिंग्स की परवाह है, कदर है, लेकिन मेरी फीलिंग्स की किसी को नहीं पड़ी है। मैं अभी बाप बनने के लिए रेडी नहीं हूँ। विराट जो है वीरेन को अपने मन की बात बता देता है। वहीं वीरेन कहता है कि देखो ना, एक इंसान है जो कि रोज़ ये दुआ करता है कि ना जाने वो कब बाप बनेगा, कब उसे ये गुड न्यूज़ मिलेगी, और एक को भगवान ने गुड न्यूज़ दी है तो उस चीज़ के लिए तैयार नहीं है। वहीं विराट कहता है कि भाई मुझे इसे इस तरह से इमोशनली टॉर्चर
मत करो, लेकिन मैं अभी बच्चे के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। वही वीरेन कहता है कि एक बच्चे को लेकर के इतना परेशान मत हो विराट, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम लोग तेरे साथ हैं। सो गाइज आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है।